चलिए, लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति फलन के बारे में बात किया था। फलन के बारे में सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोलता है? ऐसा रिलेशन जो कि डिफाइंड हो, क्या हो? डिफाइंड। तो यहाँ पे बेटा हम अलग अलग देखो, अभी तक आपने इन 6 अनुपातों के बारे में, इन कुछ गिने चुने 5 डिग्री के बारे में बात किया था क्लास 10th में, है ना? तो वहां पे हमने क्या क्या बातें कर रखी थी? तो वहां पे हमने सिर्फ ये देखा था कि 0 डिग्री का साइन का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, ऐसे करके हमने सारा कुछ देख रखा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th में साइन के अलग अलग वैल्यू पे क्या 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 हो सकता है, फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे एफ एक्स की जगह में यहाँ पे 0 डिग्री ना लेके मैं अगर 10 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 10 डिग्री। क्या लेते हैं? 10 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो आपको अलग अलग डिग्री लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? डिग्री रख रख के देखना पड़ेगा, उस हिसाब से साइन की वैल्यू किस प्रकार से क्या हो रहा है, बदल रहा है, वो आप मेजर करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि डिग्री वाले में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है कई बार। मैंने आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि डिग्री मेजर हमेशा हमारे काम का नहीं है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां पे आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपका डिग्री मेजर काम नहीं आता, या उसको उस तरह से काम में नहीं लिया जा सकता जैसा कि हम चाह रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे फंक्शन को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि कोई भी फंक्शन जिसमें कुछ इनपुट होता है डालते जाओ, कुछ आउटपुट बनते जाता है। तो साइन की जो जो वैल्यू आप यहाँ पे एफ एक्स रखोगे, फंक्शन है साइन एक्स एक एग्जाम्पल के लिए, तो जहां पे आप एक्स की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के अलावा अगर आप 2 डिग्री, 1 डिग्री रखना चाहोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये फंक्शन आपका बताएगा। लेकिन इसके लिए भी हमको डिग्री को एक दूसरे मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, जिसका हम बोलते हैं रेडियन। जैसे कि आपने त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जाना है, जिसमें हम कोण को क्या बोलते हैं? एक कोण 90 अंश का होता है। कोण को हम दो प्रकार से बोलते हैं कि किसी भी किरण जब उसके प्रारंभिक स्थिति से कोई और स्थिति वो क्या होता है, घूम जाता है, रोटेट करता है, रोटेशन चक्कर मारता है, तो वहां पे वो क्या बनाता है? कोण। कोण दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया था। कितने प्रकार के कोण? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के? तो यहाँ पे हमने पूछा था, अगर वो कैसा जा रहा है, अगर वो घड़ी के विपरीत दिशा में है। कौन सी दिशा में है? घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो वहां पे हम बोलते हैं वो कौन से डायरेक्शन में है। अगर ये घड़ी के किस दिशा में चला जाता है, ये प्रारंभिक स्थिति है बेटा। कौन सी स्थिति है? प्रारंभिक। ठीक है, ये प्रारंभिक स्थिति है। अगर हम इसको रोटेट करके कुछ यूं कर दें, तो यहाँ पे ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये अपने प्रारंभिक बिंदु से क्या हो गया? डाइवर्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। हम जब भी चांदा से लेते हैं तो हम इसी तरह इसी प्रकार से करते हैं। चांदा में दोनों साइड से होता है ना, 0 डिग्री दोनों से होता है, दोनों साइड से, और 80 डिग्री भी दोनों साइड से होता है। हमने आधा चांदा की बात की है अभी तक के। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इस तरफ घुमाओगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप ऐसा है पहले वाला, ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट करके आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो। जैसे दरवाजा खोल रहे हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या रहता है? पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमारी डिग्री को। आगे चलकर हम देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने बात किया था मेजरमेंट की। किसकी मेजरमेंट की? देखा था कि 360 डिग्री हम 360 डिग्री में ही क्यों तोड़े? क्योंकि इसके बहुत सारे क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। मतलब आप 360 डिग्री को 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 8 भाग भी अगर उसका करना चाहोगे, टुकड़ा करना चाहोगे, वो पॉइंट में नहीं आंसर देगा। लेकिन वही अगर आप 100 मान के चलते, अगर 100 क्यों नहीं लिए? तो 100 इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं? इसके फैक्टर्स जो है 2, 4, 5 और 10 है। मतलब कुछ गिने चुने फैक्टर्स हैं किसकी तुलना में? 360 डिग्री। उससे भी ज्यादा किया जा सकता था। मैंने आपको बताया था कि उससे भी ज्यादा, इसको 360 डिग्री से भी ज्यादा नंबर का बनाया जा सकता था। लेकिन वो दिक्कत होता कि बड़ा नंबर फिर आप क्या होते? कंफ्यूज। छोटे बच्चे, बड़ा नंबर, कंफ्यूजन ज्यादा होता। इसलिए अभी क्या किए हैं हम लोग? 360 डिग्री पे ही करें। लेकिन आपने देखा कि टेलीस्कोप में जब एग्जाम्पल लेते हैं तो मेजरमेंट को नापने की, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर। तो इसी को हम फुट में भी नापते हैं। तो कोण को नापने का एक दूसरा मेजरमेंट जो रेडियन है, वो भी क्या करता है? कोण को ही नापता है, लेकिन उसको मापने का एक दूसरा हम क्राइटेरिया लेते हैं। जैसा यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था क्या चीज का? चांदे का और एक दूसरे ग्रह का। चांद का और दूसरे ग्रह का। अगर टेलीस्कोप में एक
डिग्री का भी फर्क आता है तो बहुत दूरी क्या हो जाता है, तय हो जाता है दो ग्रहों के बीच में, अगर उसको देखा जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसके भी हम क्या करते हैं, पार्टीशन, टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं, टुकड़े। और टुकड़े करके हम क्या करते हैं, एक डिग्री को 7 टुकड़ा करते हैं। कितना टुकड़ा, 60। 60 टुकड़े करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट। ये बात क्लियर है। और इसी मिनट को और अगर थोड़ा ब्रॉड किया जाए तो इस एक डिग्री के एक मिनट को और अगर 60 टुकड़े किया जाए उसको हम बोल देते हैं सेकंड। यहाँ पे घड़ी के मिनट और सेकंड काटे से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल है। तो कभी पॉइंट में आएगा, इसमें आएगा पॉइंट में। जैसे मैं बोलता हूं 1.5 डिग्री बोल दिया, 1.5 डिग्री, तो इसको ऐसा कभी नहीं लिखेंगे पॉइंट में, क्योंकि हम इसको 100 में नहीं तोड़ रहे हैं। किसमें नहीं तोड़ रहे हैं, 100 में नहीं तोड़ रहे हैं। 100 में तोड़ते ना, 10 100 ऐसे टुकड़ा कर देता, तब ये पॉइंट में आता है। इसको हम ऐसे कर लिखेंगे, ये गलत तरीका है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिग्री का मतलब हो गया एक डिग्री, और आधे डिग्री का मतलब हो जाएगा डिग्री का जो कि 60, क्या बोलेंगे, 60 मिनट बराबर एक डिग्री। 60 मिनट बराबर एक डिग्री। तो अगर मुझे 1.5 डिग्री को मेजर करना है, मतलब आधा क्या लेना है, मिनट लेना है। क्या लेना है, आधे मिनट लेना है, मतलब 0.5 लेना है। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड 2 से भाग दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, 1 डिग्री 30 मिनट। बात समझ में आया ना, इजी है। अगर इसको और ज्यादा गहराई से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा। लेकिन हम ये मेजरमेंट से अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्वेश्चन को क्या नहीं कर सकते, आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बार बार कन्वर्जन करना पड़ेगा। बार बार क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। जैसे 100 का आपको मैं बोलूंगा कि बार बार आप सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, मीटर का फिर सेंटीमीटर करते जाओ, किलोमीटर करते जाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। होगे कि नहीं होगे, होंगे। इसीलिए कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमारा क्या हो जाए कि हम डिग्री को भी बता पाए, कोण को भी माप सके, लेकिन उसमें कोई भी क्या ना हो, इकाई ना हो। क्या ना हो, इकाई। इसलिए हम अनुपात लेते हैं। आपने देखा, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या बोलते हैं। कोण बराबर क्या होता है, अभी हमने इस वाले की आर्क की बात करते हैं, चाप। हमने बात किया रेडियन मेजर, इसलिए आया क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंसी बताता है, ये बताता है कि मैं चाप की लंबाई को मापता हूं। किसकी लंबाई को नापता हूं, चाप की। मैं ये नहीं देखता कि आपकी डिग्री आपने जो मनमाने तरीके से मान रखा है, क्या कर रखा है, मनमाने तरीके से मान रखा है, उसको मैं नहीं देखता। जैसे आपने मनमाना माना था ना भैया, 360 अपने हिसाब से माने हैं लोग, ताकि हम क्या कर सके, ज्यादा अच्छे से उसको मेजर कर सके। लेकिन अब हम क्या लेंगे, चाप की लंबाई। चाप क्या होता है, तो वृत्त के क्या बोलेंगे, परिधि को, अगर कोई दो बिंदुओं को क्या करते हैं, उनके बीच की दूरी को अपन निकालने की कोशिश करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चाप। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण। तो इस कोण को नापने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, इस चाप की लंबाई का। और इसी को हम बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर। एकदम सिंपल है। चलो, तो एक रेडियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम समझते हैं। त्रिज्या को अगर हम एक यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर, कुछ भी हम उसको एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक। जैसे नक्शे में ओरिजिनल नक्शा देखते छोटे से साइज का रहता है, लेकिन क्या भारत इतना छोटा साइज का है क्या, नहीं। भारत का नक्शा देखते छोटे से पेज में बना देते, बनाते कि नहीं बनाते हैं। तो वो छोटे से साइज में भले दिखा रहे हैं, लेकिन वो कई किलोमीटर का होता है कि नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम एक छोटे से सर्कल बनाएंगे और वो कई किलोमीटर की त्रिज्या हो सकती है, तो उसको हम एक इकाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक इकाई। जैसे यहाँ पे ये एक यूनिट हो सकता है, 1000 किलोमीटर हो सकता है, 1000 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, एक इकाई। अगर एक इकाई का हम क्या ले रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, तो रेडियन को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि आप अगर उसको एक चक्कर करवा दो, कितना चक्कर करवा दोगे, एक चक्कर, जो कि परिधि होती है। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। और आर को हमने क्या ले लिया है, एक यूनिट। क्या ले लिया है, एक यूनिट। मतलब जो चाप की लंबाई और त्रिज्या यहाँ पे क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। मतलब हम त्रिज्या को और जो आर की लेंथ है, यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दोनों को क्या लेने वाले हैं, बराबर। समझ में आ रहा है? बराबर लंबाई का हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल आता है, परिधि को आप देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा परिधि। मतलब हम इसको नापेंगे, लेकिन इसकी तुलना किसके साथ करते हुए नापेंगे, डिग्री के साथ। किसके साथ,
डिग्री के साथ। पूरे एक चक्कर को हम बोलेंगे 2 पाई आर, जहाँ पे आर जो है एक है, इसलिए आर को एक रखने पर क्या हो जाएगा, उसको एक से गुना करेंगे, 2 पाई गुना करेंगे एक से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई होता है 360 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर? 360 डिग्री के। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो एक आ गया, यहाँ पे ये कट के क्या आ गया, 1 रेडियन हो गया, जिसको हम छोटा स्मॉल सी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री 1 रेडियन को हम बोल सकते हैं पाई 180 डिग्री, या 180 डिवाइड बाई पाई, 180 डिवाइड बाई पाई। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो वही इसको दूसरे तरीके से अगर मेजर किया जाए, तो यहाँ पे कन्वर्जन की बात करें बेटा, बदलने पड़ेंगे आगे चलकर, हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री से मैक्सिमम टाइम पे हम डिग्री से क्या बदल रहे होंगे, रेडियन में। तो हमारा यहाँ पे ध्यान ही रहना चाहिए, जब भी आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री, क्या बोलूंगा, 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाना, इसको लिखना 30 × 1 डिग्री, क्या बोलेंगे, 30 × 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री बराबर होता है क्या, 2 पाई। 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई। तो 1 डिग्री बराबर हो गया 360 से दोनों तरफ क्या कर दिए, भाग, क्या कर दिए, भाग। तो ये वाला कट के तो 1 आ गया। समझ में आ गया बात, है ना? तो वही बात हम बोल रहे हैं, 1 डिग्री का हम बोलेंगे 2 पाई डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो वहां पे 2 पाई से अगर 360 से डिवाइड करा जा रहा है, तो 2 से डिवाइड हो गया, पाई बाई 180 आ गया, मतलब 1 डिग्री के बराबर हम क्या बोलेंगे, पाई बाई 180 बोलेंगे। तो जब भी क्या करने हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने हैं, तो आप उस डिग्री 1 डिग्री बोलेंगे, जैसे 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, 30 × 1 डिग्री, 30 × 1 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री के इक्वल क्या रखने हैं हमको, पाई बाई 180, क्या रखने हैं, पाई बाई 180। तो ध्यान रखना, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री के जगह में हमको रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 × 1 डिग्री के प्लेस पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पाई बाई 180। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छके 18 और 0 से 0 कट जाएगा, मतलब पाई बाई 6 बोलेंगे, मतलब ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। अब यहाँ पे ऐसे लगाना नहीं, आप इसको सिंपल क्या लिखना, रेडियन, क्या लिखेंगे। और कल शायद तक मैं स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा था, रेडियन में RADIAN आएगा, ठीक है। रेडियन को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से RAD बस लिखेंगे शॉर्ट में, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, RAD, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री। या अगर इस डिग्री को नहीं लगा रहे हैं, अगर इस सिंबल नहीं लगा रहे हैं, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, डिग्री। समझ में आ गया? वही है, सिंबल लगाओ ज्यादा उचित रहता है। तो यहाँ पे पाई बाई 6 इक्वल टू रेडियन बराबर हो गया 30 डिग्री। इसी तरह से हमने ढेर सारे अनुपातों को बांट रखा था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम बार बार इसका फ्रिक्वेंट यूज करने वाले हैं। तो आपको दिमाग में फिट होना चाहिए क्या, 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, पाई 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6, है ना। आप सिंपल ये लगाएंगे कि 30 है तो 180 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 6 आएगा, इसलिए बटे में 6। समझ में आ गया, इजी है। और वैसे ही अगर आप क्या करेंगे 45 डिग्री, तो 180 को 45 से भाग देंगे तो 4 आएगा, इसलिए पाई बाई 4 लिखेंगे 45। वही 60 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो गया, पाई बाई 3। और 90 डिग्री की बात करेंगे तो पाई बाई 2। एक चीज और मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कई बार आपका यहाँ पे 90 डिग्री से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ और भी डिग्रियां आपको लेना पड़ सकता है। कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कई बार आपका सिर्फ किससे पाला नहीं पड़ेगा, अरे यार चलो कोई बात, जो काटना चाह रहा हूँ कट नहीं रहा है, जो नहीं हटाना चाह रहा हूँ फालतू में हट जा रहा है। चलो, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ, ये है मेरा त्रिज्या, ठीक, और ये मैंने ले लिया क्या, है ना। आप इसको क्लॉकवाइज अगर इस प्रकार से देखेंगे, तो पॉजिटिव हमारा एंगल, इसको बोलेंगे 270 डिग्री। कितना डिग्री, 270 डिग्री। आप क्या बोलेंगे, सिंपल है, 270 डिग्री को अगर मुझे बताना है, कितने को, 270 डिग्री को, तो मैं क्या बोलूंगा,
270 है, सिंपल है। इसको भी अगर हम बदलना चाह रहे हैं तो आप बताओ, इस पूरे चक्कर को हम बोलते हैं 2 पाई, पूरे चक्कर को क्या बोलते हैं, और हम क्या ले रहे हैं पूरे 4 हिस्से का। अगर बेटा इसको पूरा 4 हिस्सा करोगे तो आप कितना हिस्सा ले रहे हो इसका, कितना हिस्सा ले रहे हो, 3/4 ले रहे कि नहीं ले रहे हैं। पूरे 2 पाई रेडियन को आपने 3/4 लेना है, 3/4 हिस्सा लेना है। कितना हिस्सा लेना है, 3/4। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप 4 टुकड़े करेंगे तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा ले रहे हैं ना 4 हिस्सों में। आप अगर 2 पाई रेडियन को क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, 270 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आया ना, इजी है। चलिए, तो यहाँ पे 3/4 करोगे तो ये आ जाएगा, कर दूं क्या, तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू क्या हो गया, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 3/2। क्या लिखेंगे, 3/2 पाई। सिंपल है। सो क्या लिखेंगे, 3/2, 3/2 पाई या 3 पाई/2। ओके, क्लियर है। और वही हम 360 डिग्री का लेंगे तो क्या लिखेंगे, 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अगर इससे ज्यादा डिग्री का होगा तो हम उसको जोड़ते जोड़ते क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल है, लेकिन ये फ्रीक्वेंट यूज होगा, बहुत ज्यादा बार हम इसी का क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको डिग्री से किस में बदलना रहेगा, रेडियन में। क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में। चलो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कि थोड़ी देर पहले लिया था, डिग्री से रेडियन में बदल दिया। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप सिंपल ये लिखो। पहला, मैं डिग्री में दे रहा हूँ, आपको इसमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री में यहाँ पे हम मिनट में भी दे सकते हैं और सेकंड में भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी आपके लेवल में अगर बात करें तो हम मिनट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिनट की। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी 30 डिग्री एंड 40 मिनट्स, इसको आपको किस में बदलना है, सॉरी सेकंड हो गया, मिनट। 30 डिग्री 40 मिनट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 50 डिग्री, 50 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड। ये दो क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा कठिन नहीं करेंगे, इतना ही हो। एक सिंपल क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया इसके पहले, है ना, लेकिन पॉइंट में रहता है। तो अब इसको पहले कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट। सबसे पहले ये जो डिग्री है ना, पूरे के पूरे हमको ये पता है, मिनट का हम रेडियन में नहीं बदल सकते, लेकिन मिनट को हम डिग्री में पहले बदलेंगे। मिनट को क्या करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला टास्क, ठीक है, आ रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, 30 डिग्री को क्या करेंगे बेटा, सॉरी इस 40 मिनट्स को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी आप जैसे 100 सेंटीमीटर को अगर 1 मीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 मीटर, तो जब आप सेंटीमीटर को 1/100वां हिस्सा करोगे, तो मतलब 1 सेंटीमीटर बोलोगे, तो वो 1/, क्या हो जाता है, 100 मीटर हो जाता है। दोनों तरफ 100 से भाग देंगे तो समझ में आ गया ना। तो इस तरह से अगर आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना होता है तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आना है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। सिंपल है। तो यहाँ पे इसी चीज का अपन यूज करेंगे। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इस 40 मिनट्स को, पहले तो मुझे पता है कि 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, है ना, क्योंकि चलो इसको ऐसा मैं लिखता हूँ, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो इसलिए 1/60 बराबर होगा 1 डिग्री। 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। दोनों तरफ 60 60 से भाग दे दिए ना, सिंपल है। तो यहाँ पे 40, अब इससे मुझे क्या करना है, 40 का गुना लगाना है। क्यों, क्योंकि मुझे 40 मिनट चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 40 का गुना हो जाएगा। कट देंगे, काट देंगे, 4 एकम 4, 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3 बराबर 40 मिनट, इतना डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका क्या करना है, बस इस 30 डिग्री को, इसका मतलब होता है 30 डिग्री प्लस 40, ऐसा, लेकिन उसको इकट्ठे लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्लस का
यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 2 डिवाइड बाई 3 डिग्री। बार बार डिग्री नहीं लगाओगे चलेगा, मैं सिंपल यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 3 का गुना 3 से हो गया 90 प्लस 20 पूरे 1/, क्या हो जाएगा 3, हो गया, हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार से क्या हो गया, 90 और 20 को जोड़ेंगे 110/3, ये डिग्री में है। इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, किसमें, रेडियन में। तो सिंपल है, रेडियन में अगर बदल, क्या चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे, यही तो मैं बता रहा, गड़बड़ी होगी मेरे से भी। तो 92 हो गया है ना, क्या हो गया 92, वो जीरो टाइप का लग गया मेरे को, ठीक है। तो ये क्या हो गया 92। अब 92 को हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, 92 डिवाइड में 3 इंटू क्या करेंगे, पाई डिवाइड में 180। कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो छोड़ देंगे। कट रहा है 2 के पहाड़ से, कितने बार में कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छके 12, फिर 2 से कट जाएगा 90 बार में, 4 से कट जाएगा, चलो 4 से काटते डायरेक्टली, से काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, एक बचा 4 तिया 12, और ये कितने बार में हो जाता है 90, सॉरी 45, कितना हो जाएगा 45, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 45 गुना में करेंगे 3 और ऊपर 23 पाई, मतलब इसको हम सिंपली ये बोलेंगे 23 पाई/45 का 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 13, 135। तो ये हो गया 23 पाई/135। नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, समझ में आया, कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखेंगे 50 डिग्री प्लस में 30 मिनट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे, किसमें बदल जाएगा बेटा ये, डिग्री में, समझ में आ गया। प्लस 20 मिनट को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 60 से जब डिवाइड करूंगा तो पहले बदलेगा ये किसमें, पहले बदलेगा किसमें, मिनट में। अब मिनट से भी हमको क्या करना है, डिग्री में बदलने के लिए, फिर इसको और 60 से ये करेंगे, समझ में आ गया। अब ये किसमें बदल गया, डिग्री में। इसको आप सॉल्व कर लोगे, कर लोगे, तो चलो इसको आप सॉल्व कर लेना, अभी कर लेना। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर अपन एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन के साथ कल से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, इजी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है तो बिल्कुल से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।